अस्सलाम वालेकुम। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी जिस्म दिन में 1 से 1.5 लीटर तक बलगम या म्यूकस बनाता है। ये हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस का जो सिस्टम है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, उसके अंदर बनता है। यानी हमारे नाक और हमारे साइनसेस और हमारा मुंह और हमारी सांस लेने वाली जो नालियां हैं, उनके अंदर बनता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ये हमारे सांस की जो नालियां हैं, उनको मॉइस्चराइज रखता है। और हवा के अंदर जितने भी इरिटेंट्स होते हैं, नुकसानदेह पार्टिकल्स होते हैं, जब हम सांस के जरिए से उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये म्यूकस उन्हें रास्ते में ही रोक लेता है और हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स के नुकसानदेह असरात से हम बच जाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी वायरल इलनेस का शिकार होते हैं, जैसे कि कोल्ड वायरसेस हो गए, या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा फिजाई आलूदगी है, वहां पे, या जिस जगह पे बहुत ज्यादा धुआं है, या आप सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसी जगहों पे फिर ये जो एयरवे होता है, ये ज्यादा इरिटेट होता है और ज्यादा बलगम पैदा करना शुरू कर देता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये बलगम या म्यूकस जो होता है वो बहुत थिन होता है और हम इसे फील भी नहीं कर पाते। लेकिन जब भी हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो ये थिक होना शुरू हो जाता है, यानी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर जब हम खांसी करते हैं तो उसके जरिए से ये फिर बाहर आता है और हम इसे महसूस करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर बलगम पैदा हो रही है। वैसे तो मुख्तलिफ खुराकों के बारे में भी कहा जाता है कि ये बलगम पैदा करती हैं, जैसे कि केला हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह रिसर्च जो है वो ढूंढ नहीं पाया, इसलिए मैं इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। अब बात करते हैं कि इस बलगम को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल। पानी आपने कम से कम इतना पीना है कि जो आपको यूरिन या पेशाब आ रहा है वो हल्के रंग का आए, गाढ़े रंग का ना आए। इससे बलगम को कम करने में मदद मिलती है। यानी डिहाइड्रेशन अगर होगी, पानी की कमी होगी, तो फिर बॉडी के अंदर बलगम ज्यादा पैदा होता है। दूसरे नंबर पे आप ह्यूमिडिफायर्स का यूज कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर बेसिकली एक छोटी सी मशीन होती है जिसके अंदर आप पानी डालते हैं और फिर उसको आप बिजली के कनेक्शन के साथ जोड़ के इसको चला देते हैं। इससे जो हवा के अंदर नमी है वो बढ़ती है और आपका जो एयरवे ट्रैक है वो मॉइस्चराइज होता है और बलगम कम बनता है, और जो बलगम बना होता है उसको भी बाहर निकालने में ये ह्यूमिडिफायर काम करता है। लेकिन आपने ये एहतियात जरूर करनी है कि ह्यूमिडिफायर का जब आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हो तो बाकायदगी से उसकी सफाई जरूर करते रहें। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कंडेंसर्स। कंडेंसर्स के अंदर आप कोई भी एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं। उससे जो अरोमा या खुशबू आती है वो ना सिर्फ आपके जहनी तनाव को कम करती है, बल्कि बलगम को भी कम करने में मदद देती है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं नॉर्मल सलाइन के नेजल ड्रॉप्स। ये आपके नाक में से और आपके साइनसेस में से बलगम को निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आप दिन में 2 से 3 मरतबा 1 या 2 ड्रॉप्स नाक के दोनों नथनों के अंदर डालें और इससे बलगम को कम करने में और बलगम को निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आपको रेशा आ रही है, बलगम आ रही है और नाक बार बार बंद हो रहा है, तो डीकंजेस्टेंट दवाइयां होती हैं, ओवर द काउंटर आप फार्मेसी से जाके खरीद सकते हैं। वो लोकल एप्लीकेशन में भी, यानी ड्रॉप्स की शक्ल में भी, स्प्रे की शक्ल में भी आती हैं कि आप डायरेक्ट जो है वो नाक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप टेबलेट की शक्ल में भी इसे ले सकते हैं और पानी के साथ आप खा सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए या दमा वगैरह के मरीजों के लिए ये कोई बहुत अच्छी दवाई नहीं है। इसके अलावा आप नीम गर्म पानी में आधा चम्मच नमक का डालकर उसके गरारे कर लें। उससे भी जो गले के अंदर बलगम है, जो आपका एयरवे ट्रैक्स के अंदर बलगम है, उसको निकालने में मदद मिलती है और मजीद बलगम बनने से बचत होती है। इसके अलावा अगर आप घर के अंदर हीटिंग या कूलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि उसके जो फिल्टर्स हैं उनको बाकायदगी से आप धोते रहें, उनकी सफाई करते रहें, ताकि बाहर से जो एयर की डस्ट उसमें शामिल हो रही होती है वो शामिल ना हो, और उसकी वजह से भी लोगों को एलर्जीज का और फिर बलगम बनने का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज की भी आपने एहतियात कर रहे हैं। इसके अलावा बलगम के लिए कुछ सिरप्स भी आते हैं, जैसे कि गुआइफेनिसिन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपको ओवर द काउंटर फार्मेसी से मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो लेबल है उसको आप जरूर पढ़ लें इस्तेमाल करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि आपको कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसमें आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आखिर में, अगर आपको इस बलगम के साथ बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, रात को पसीने आ रहे हैं, वजन कम हो रहा है,
या नाक में से बहुत ज़्यादा अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है, तो फिर आपने डॉक्टर को फौरी चेक करवाना है, क्योंकि फिर ये एक आम बलगम नहीं है या आम कंडीशन नहीं है। इस कंडीशन में फिर चेक करना पड़ेगा कि आपको बलगम क्यों बन रही है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।